प्रिय धनु राशि के दर्शकों, इस अक्टूबर माह में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, आत्मा के कारक हैं और ग्रहों के राजा हैं, अपनी नीच राशि में आपके दशम भाव से निकल करके एकादश भाव में जा रहे हैं। वहीं मंगल, जो आपके पंचमेश है, ज्ञान भाव, संतान भाव के कारक है, वह आपके सप्तम भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए अपनी नीच राशि कर्क में अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो दो दो मुख्य ग्रहों का, क्योंकि धनु राशि में मंगल और सूर्य दोनों कारक और प्रमुख ग्रह हैं, दो प्रमुख ग्रहों का नीच राशि में गोचर करना या दुष्परिणाम लाएगा या कुछ अच्छे परिणाम लाएगा। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो आ चुके होंगे, कुछ डरा रहे होंगे, कुछ बहला रहे होंगे, पर वास्तविक सत्य क्या है उसे लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप जानते हैं कि मैं धनु राशि के लिए वीडियो ज्यादातर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे दर्शक शायद इसी से जुड़े हैं। बात करते हैं परिणाम धनु राशि के लिए क्या होगा। तो देखिए, हम चर्चा अभी सूर्य से करते हैं। सूर्य दशम भाव में थे, दशम भाव भी कर्म का भाव, पिता का भाव था, और अब यह जा रहे हैं एकादश भाव में। यह नीच हो रहे हैं, परंतु एकादश भाव में सूर्य सबसे बली हो जाते हैं, सबसे अधिक कारकत्व हो जाते हैं। और एकादश भाव आपका है कर्म लाभ का भाव, कर्म के फल का भाव, इच्छाओं का भाव, और यह शनि का भाव होता है। यहाँ कुंभ राशि आती है काल पुरुष में, परंतु राशि है शुक्र की। तो सूर्य इस भाव में कारक होकर के आपको क्या देंगे? इनकम का भाव है, इनकम के भाव में कारक है, तो भले ही नीच हो लेकिन लाभ तो देंगे, निश्चित देंगे लाभ, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस एक महीने में 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आपका कोई भी कार्य ऐसा होगा, खासकर जो पैतृक संपत्तियों का होगा, पिता की संपत्तियों का होगा, उससे लाभ होगा। क्रय विक्रय वाली संपत्तियों से लाभ होगा। लेकिन यहाँ दुष्परिणाम भी सूर्य का होगा, क्योंकि नीच राशि में है। तो यहाँ एक चीज तो यह होगा कि शुक्र की राशि में है, जो सप्तम भाव में आती है, तो पार्टनर से लाभ होगा। अगर आप पार्टनर से जुड़ेंगे तो आपको लाभ होगा। परंतु भोग की राशि है और भोग का ग्रह है स्वामी। अगर आप भोगों की तरफ चले गए, आप भोग विलास में लिप्त हो गए, तो हानि होगी, तब हानि होगी। साथ ही अगर आप पिता के अनादर में चले गए, दादा परदादा के अनादर में चले गए, तो हानि होगी। सूर्य अगर आपकी कुंडली में अंश बल में कमजोर, पीड़ित, पाप ग्रहों से दृष्ट रहे, तो हानि होगी। लेकिन अगर सूर्य बलवान रहे तो लाभ ही लाभ होगा। शनि, चूंकि यहाँ मूल भाव शनि का होता है, शनि अगर आपके कुंडली में अंश बल में कमजोर अस्त रहे तो हानि होगी, अन्यथा लाभ होगा। अब बात करते हैं मंगल की, जो 20 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। मंगल अष्टम में आ गए तो मंगल भी कारकत्व में है, लेकिन नीच राशि है। अष्टम में मंगल आपको चोट चपेट तो लगवा सकते हैं, अगर आप असावधानी रखें तो। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित रहा तो आपको चोट चपेट लग सकती है। लेकिन अगर मंगल अंशबल में ठीक रहे, चंद्रमा अंशबल में ठीक रहा, तो मंगल यहाँ आकर के आकस्मिक धन देने वाले होते हैं। आकस्मिक,
तो आकस्मिक लाभ की स्थिति यहाँ बन सकती है मंगल के 1.5 महीने के गोचर में। वह भी किससे? तो वही मंगल डीलिंग के कारक है, मंगल क्रय विक्रय के कारक है, मंगल जो आपकी कहते हैं डीलिंग, उसके कारक है। तो डीलिंग से आपको लाभ होगा, एक तरह से दलाली कह लीजिए, दलाली से आपको लाभ होगा। यह 1.5 महीने आपको किसी वस्तु की दलाली से लाभ हो सकता है। तो इस लाभ को उठाने के लिए आप क्या करें? या किसी भी परिस्थितियों में ग्रहों का गोचर तो चलता रहता है। प्रमुख ग्रह है चंद्रमा, और इस मंगल के गोचर के लिए तो चंद्रमा प्रमुख ग्रह है। तो इस 1.5 महीने आप धनु राशि वाले मंगल और सूर्य को बलवान करते हुए चंद्रमा को बलवान करें। चंद्रमा को बलवान करने की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर ही आता है। तो आप चंद्रमा को बलवान करें तो यह मंगल का गोचर आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। और सूर्य को बलवान करें तो सूर्य का गोचर चूंकि नीच राशि में है, यहाँ आपको करना इतना ही है कि भोग विलास से थोड़ा दूर रहना है, अपने पारिवारिक जीवन साथी के साथ संलग्न रहना है, और तब सूर्य आपको एकादश भाव में जाकर के एक अच्छा लाभ देंगे, निश्चित देंगे। साथ ही इस मंगल की दृष्टियां 1, 2, 3, 4 इनकम भाव पर पड़ रही हैं। यह उच्च के समकक्ष दृष्टि है, क्योंकि मंगल उच्च होते हैं मकर राशि में, लेकिन उच्च के समकक्ष दृष्टि है। लेकिन यह मंगल शुक्र की राशि में दृष्टि डाल करके आपको भोगों की तरफ ले जा सकते हैं। तो बचना सिर्फ भोग विलास से है, बाकी सूर्य अपना काम कर देंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि उच्च दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, धनु राशि के। और मंगल ज्ञान भाव के कारक है, व्यय भाव के कारक है। नीच में जाकर के अगर अंश बल में सही रहे, शुभ रहे, तो धन बचाएंगे, और नहीं तो व्यय कराएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो पराक्रम का भाव है। मंगल पराक्रम के कारक हैं, भरपूर पराक्रम कराएंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन बस 2 ही चीज आपको ध्यान देना है, चंद्रमा को बलवान करना है और भोग विलास से दूर रहना है, भोगों से दूर रहना है। करें, चंद्रमा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आप मेरा कल का एक वीडियो देखें, चंद्रमा के लिए मैं विशेष उपाय लेकर के आ रहा हूँ। वह उपाय से आपका चंद्रमा बलवान होता जाएगा और आपको लाभ ही लाभ देगा। तो आज का विषय यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।